मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी गोरखाओं के बारे में। उन्होंने कहा था, इफ अ मैन टेल्स दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ईदर ही इज लाइंग और ही इज अ गोरखा। ये बड़े ही गौरव की बात है गोरखाओं के लिए, और जो कुर्बानियां भारत के गोरखाओं और नेपालीज गोरखाओं ने भारत के लिए दी है, उस पे हम बड़ा ही गर्व करते हैं। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही गर्मजोशी से भरे रहे हैं, और ये दोनों दो देश की तरह नहीं, अपितु दो भाइयों की तरह हैं, और इनका रिश्ता बड़ा ही पारिवारिक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब रिश्ता इतना पारिवारिक है तो फिर लड़ाई किस बात की? लड़ाई एक छोटे से ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड के लिए है, जिसके 3 कोने हैं, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधरा। इस विवाद को जानने के लिए हमें इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा और ट्रीटी ऑफ सुगौली को खोल के देखना पड़ेगा। सुगौली बिहार का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1814 में ब्रिटिशर्स और नेवीज के बीच में लड़ाई हुई थी, एंग्लो नेपाल वॉर, जिसमें नेपाल की हार हुई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल को काफी सारे हिस्से ब्रिटिश इंडिया को वापस करने पड़े और उसकी नई सीमाएं निर्धारित की गई थी। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में साइन की गई थी, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसके मुताबिक जो ईस्टर्न बॉर्डर होगा नेपाल का वो मेची रिवर से शुरू होगा, और जो वेस्टर्न बॉर्डर होगा नेपाल का वो महाकाली नदी पर खत्म हो जाएगा। महाकाली नदी को शारदा नदी कहते हैं भारत में। अब अगर आप महाकाली रिवर की ऊपर की तरफ यानी अप स्ट्रीम की तरफ चलते जाएं तो आप देखेंगे कि महाकाली रिवर काला पानी पर आके खत्म हो जाती है। मतलब महाकाली रिवर का जो उद्गम है वो काला पानी है। इससे पहले 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि 2 छोटी छोटी नदियां हैं जो मिलकर काला पानी पर आके महाकाली रिवर को बनाती है। भारत का तर्क ये है कि जो ईस्टर्न साइड की छोटी सी रिवर है, उल्लेख के पास से निकलती है, उस नदी को भारत सीमा मानता है, लेकिन नेपाल का तर्क ये है कि जो वेस्टर्न साइड की नदी है, जो लिम्पियाधरा के पास से होकर गुजरती है, जो लिम्पियाधरा के पास से जिसका उद्गम है, उस वेस्टर्न रिवर को महाकाली रिवर का उद्गम नेपाल मानता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो 200 सालों में नहीं हुआ वो आज क्यों हुआ? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने वर्ल्ड बैंक से $29 मिलियन का एक कर्ज लिया है कोविड-19 को फाइट करने के लिए। इस 29 मिलियन को कैसे खर्च किया गया, इसका ब्यौरा नेपाली सरकार वहां की जनता को नहीं दे पा रही है, और मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 के लिए वहां की जनता पुरजोर विरोध कर रही है। हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और नेपाल की जनता बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर श्री केपी ओली से खुश नहीं है। इसलिए नेपाल की सरकार के पास पावर में बने रहने के लिए ये बड़ा ही आवश्यक है कि वहां की जनता का ध्यान इस मुद्दे से हटाया जाए। इस मुद्दे को हटाने के लिए एक राष्ट्रवादी माहौल बनाने की जरूरत है, और इसीलिए नेपाल की सरकार, जो कि वहां की कम्युनिस्ट सरकार है, एक राष्ट्रवादी फीलिंग लाने के लिए उसने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधरा को अपने मैप में दिखाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में भेजा था, और इस प्रस्ताव को नेपाल की संसद ने पारित कर दिया। प्रश्न ये उठता है कि ये मुद्दा उठा ही क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके पापा, आप अगर घर में देखें, अगर आपके पिताजी बीजेपी को वोट देते हो और अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो, तो आप देखेंगे कि डाइनिंग टेबल पर आप दोनों के बीच में भी छोटी मोटी डिबेट्स चलती रहेंगी इस बात को लेकर कि ज्यादा अच्छा काम कौन कर रहा है। आप कहेंगे कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, आपके पिताजी कहेंगे नहीं, बीजेपी अच्छा काम। सो इट इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। वी ऑल नो दैट नेपाल अब एक हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, नेपाल पहले एक हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद वो एक सिक्योर कंट्री बना, और अब वहां पर एक कम्युनिस्ट सरकार है। जिस पार्टी की सरकार वहां पर है उसे हम कहते हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक लेफ्ट विंग सरकार है, और भारत में जो भी सरकार है वो राइट विंग की सरकार है, और लेफ्ट विंग और राइट विंग का आपस में मेल जोल होना बड़ा ही कठिन होता है। आप इस बात पर भी गौर करें कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि आजकल नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ काफी ज्यादा हो रहा है। चाइना काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने की भी काफी कोशिशें कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब मैंडरिन नेपाल के सारे स्कूलों में मैंडेटरी हो गई है, और उनके टीचर्स को जो मैंडरिन पढ़ाएंगे उनको
चाइनीज सरकार सैलरी देगी। जी हाँ, मैंड्रिन एक चाइनीज लैंग्वेज है, चाइना की राष्ट्रीय भाषा है, जिसको अब नेपाल में कंपल्सरली पढ़ाया जाएगा। एक और रीजन है कि चाइना के काफी सारे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। उसके इश्यूज हांगकांग के साथ हैं, उसके इश्यूज ताइवान के साथ हैं, जापान के साथ हैं, साउथ कोरिया के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। और आफ्टर दिस कोरोना आउटब्रेक, यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, रशिया, ये भी अब चाइना को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल फोरम में अगर चाइना को सपोर्ट चाहिए तो उसे एक तो पाकिस्तान का मिलेगा, और दूसरा अगर उसे नेपाल का सपोर्ट मिल जाए तो इससे चाइना को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यही रीजन है कि चाइना अब नेपाल को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, और वहां की कम्युनिस्ट सरकार इस चीज को देखने में असमर्थ है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम नेपालियों को और भारतीयों को आपस में क्या करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं कि इंडिया और नेपाल दो देश नहीं बल्कि दो भाई हैं, और हमें अलग करना काफी कठिन है। हमारी संस्कृति मैच करती है, हमारी विचारधारा मैच करती है, हम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अब सभी को ये जानकर खुशी होगी कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के खिलाफ नेपालीज खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ। उनको पता चल गया है कि नेपाल सरकार जो ये काम कर रही है, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, और नेपालीज खुद नहीं चाहते हैं कि इस छोटे से इशू के लिए उनसे भारत के रिश्ते खराब हों। मैं आपको ये सब बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं कि भारत ने नेपाल के लिए क्या किया है। देखिए, जब बड़ा भाई आपके लिए टॉफी, चॉकलेट या कपड़े लाता है तो आप उसको नोट नहीं करते हैं और फ्यूचर में जाके उसे वापस नहीं करते अपने बड़े भाई को। वो बड़े भाई का प्यार होता है छोटे भाई के लिए, और बड़ा भाई कभी भी ये जताता नहीं कि उसने आपके लिए क्या किया है। तो मेरा सभी भारतीयों से अनुरोध है कि कृपया करके कोरा पर या कभी भी पब्लिक फोरम पर ये सब ना लिखें कि नेपाल के लिए बांध बनाए, नेपाल के लिए सड़कें बनाई, नेपाल को इतने अरब करोड़ रुपए डॉलर दिए। ये सब कहकर आप अपने आप को शर्मिंदा ना करें। नेपाल के लिए हमने जो भी किया है वो अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि हम नेपाल को अपना छोटा भाई मानते हैं, ना कि कोई अलग देश। हमें भारत और नेपाल के रिश्ते पर गर्व है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो नेपालीज आर्मी के चीफ होते हैं उनको भारतीय सेना का सेरेमोनियल आर्मी चीफ भी माना जाता है। अभी जब भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आई है तो प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली ने नेपालीज आर्मी चीफ को कहा था कि आप भी भारत के खिलाफ कुछ टिप्पणी दें, जिस पर जनरल पूर्ण थापा, जो कि नेपालीज आर्मी के चीफ है, उन्होंने कहा था कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है एंड आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दिस। And it's a very big thing. I seriously think that all the Indians should appreciate and acknowledge this statement of Nepalese Army Chief. It truly means a lot. जो मैच्योरिटी Nepalese Army Chief ने दिखाई है उसका हम सम्मान करते हैं। भारत और नेपाल हमेशा से ही भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी तो अभी आई है, शायद कुछ सालों में चली जाए। तो मैं फिर कहता हूं, ये काफी छोटा विवाद है जिसका बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, और इसके पीछे सिर्फ आपका धूर्त मित्र चाइना है। कृपया चाइना की चंगुल में ना फंसे। भारतीयों से अनुरोध है कि नेपालीज को जैसा आप प्यार पहले करते थे वैसा ही प्यार देते रहें, और नेपालियों से भी अनुरोध है कि हम भारतीय आपको अपना परिवार मानते हैं। कभी भी हमने आपको एक देश दूसरे देश की तरह नहीं देखा है। हमारी तरफ से नेपालियों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये छोटा सा विवाद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारे रिश्ते जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे और दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।